Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 1 of aldehyde and ketone. In this video, I will discuss about mechanism for the reaction of an aldehyde or a ketone with a Grignard reagent. This series is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 1 है, न्यू टॉपिक है, एल्डिहाइड और कीटोन से लिया गया है। इस सीरीज में मैं आपको जी मेंस और एडवांस को मेन टारगेट करने वाला हूं। तो हर रिएक्शन की मैं आपको मैकेनिज्म सिखाऊंगा। मैकेनिज्म से बच्चे ज़्यादातर दूर भागते हैं, जबकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट है। अगर आपको जी मेंस अगर आप निकाल लेते हैं और एडवांस निकालना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपको हर रिएक्शन की मैकेनिज्म आना मस्ट कंपलसरी है। तो आज से मैं कंप्लीट एल्डिहाइड और कीटोन टॉपिक से जितनी भी रिएक्शन हैं जो आपके सिलेबस में हैं, यानी 12th के सिलेबस में जो जी मेन और एडवांस को टारगेट करती हैं और नीट को टारगेट करती हैं, साथ साथ मैं आपको इस सीरीज में ये भी सिखाऊंगा कि मैकेनिज्म अगर आप पूरी सीख नहीं पाते हैं तो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक तभी बनती है जब हमें मैकेनिज्म आती है। इसलिए आज से आप इस वीडियो को, एल्डिहाइड कीटोन काफ़ी बड़ा टॉपिक है 12th क्लास का, और इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन की संभावना रहती है जी मेंस में और नीट में। तो चलिए इस सीरीज को सीखते हैं कि क्वेश्चन पहले तो आता कैसे है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए जो पेपर में आपको मिलने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको टारगेट रहेगा। RRCO, यानी ये जो मैंने R लिखा है ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला भी हो सकता है और कीटोन का भी फॉर्मूला हो सकता है। समझिए बात को, अगर मैं दोनों R एल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन है। अगर मैं एक R की जगह में H ले लूं और एक R की जगह में CH3 ले लूं या कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। ये समझ में आया बात? एक R को H और एक R को एल्काइल के फॉर्म में अगर मैं लेता हूं तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन की दोनों रिएक्शन हम इससे बना सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है ये वाला, इसकी रिएक्शन करा रहा है RMgX से, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका दूसरा नाम है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सेकेंड नंबर पर 2 नंबर लिखा हुआ है नीचे, और लिखा है X3O पॉजिटिव। इसका मतलब है एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। सिंपल सी ये चीज आपको मैं पहले ही थीम पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन बना पाएंगे। तो यहां पर इस टाइप से रिएक्शन लिखे आएगी और हमें बताना होगा इसका प्रोडक्ट क्या है। बहुत सिंपल है, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा बहुत सरल तरीके से, और आपको डायरेक्ट टारगेट करके भी क्वेश्चन निकालना बताऊंगा एक ही लाइन में। इनमें हमें 2 बातें याद रखना है इसकी मैकेनिज्म में इस आंसर को सॉल्व करने के लिए, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में अगर एल्डिहाइड या कीटोन से कराऊं तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, कैसा होगा। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। 2 चीजें याद रखिए इसके लिए, मैं पहला नंबर आपको यहां बताऊंगा, नंबर 1 रिएक्शन सेकेंड नंबर पर। पहले आप फर्स्ट नंबर में देखिए कि इस रिएक्शन में होता क्या है, वो अगर पहले ही पता हो तो रिएक्शन बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो देखिए ये पॉइंट याद करिए, एडिशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लिखना चाह रहा हूं मैं।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ Grignard reagent टू द, बात को समझते जाना, आराम आराम में बता रहा हूं, समझो बात को। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी हम एल्डिहाइड और कीटोन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन को आप कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पहली चीज, साथ में ही आपको सारे कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनाइल कार्बन, इसको बोलते हैं, ये है कार्बोनाइल कार्बन, ये CO है, इस कार्बोनाइल कार्बन है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल कार्बन, यानी कार्बोनिल कार्बन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन होता है, फॉर्म्स, क्या बनेगा, फॉर्म्स एन एल्कोक्साइड आयन। जब ये एडिशन होगा इसका इसके साथ में, तो क्या बनेगा, एक एल्कोक्साइड आयन बनेगा, जो अभी में हम बनाएंगे। यहां पर एक एल्कोक्साइड आयन बनेगा पहले तो, उसके बाद क्या होगा, दैट इज complexed with magnesium ion, दैट इज कॉम्प्लेक्स्ड विद मैग्नीशियम आयन। ये मैग्नीशियम आयन के साथ क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगा। ये हमारी फर्स्ट स्टेप होगी। इस स्टेप को हमें समझना है, बार बार फिर देख लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ये रिएक्शन में, कार्बोनिल कार्बन पर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। सबसे पहले कैसे होगा समझते हैं। अभी जब एडिशन होगा तो क्या बनेगा, एक एल्कोक्साइड आयन बनेगा, और ये एल्कोक्साइड आयन किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, मैग्नीशियम आयन के साथ। बड़ी सिंपल चीज है, हमें ये दिमाग में रख लेते हैं तो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट में क्या आप याद रखोगे, ये चीज आपको देखना है नंबर 2 में। सेकेंड नंबर याद रखिए, एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड, यानी जो कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा उसके बाद एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड, उसमें एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड का एडिशन होगा, और ये क्या करेगा, ब्रेक्स अप द कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा फर्स्ट रिएक्शन में उसको ब्रेक कर देगा। ये सेकेंड पार्ट आपको याद रखना है, इसके अलावा और कुछ याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, ये इसका मेन पार्ट है। कुछ समझ में आई बात आपको? ये है हमारा पहला पॉइंट। अब आपको मैं बताता हूं कैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा और कैसे ब्रेक्स होगा। तो देखिए, ये लिया मैंने कोई भी, मान लीजिए मैं लेता हूं HC≡O, ये है हमारा फॉर्माल्डिहाइड। क्या है? फॉर्माल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है।
फॉर्माल्डिहाइड ले सकते हो, एसीटाल्डिहाइड ले सकते हो, एसीटोन ले सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड ले सकते हैं, मिथाइल इथाइल कीटोन ले सकते हैं। कुछ भी एल्डिहाइड कीटोन में जैसा भी आप कंपाउंड दें उसको आपको इसी प्रोसेस से बनाना है। ये लिया मैंने फॉर्माल्डिहाइड, ओके। इसकी रिएक्शन कराना है मुझे प्लस, देखिए CH3 MgNBr। देखो ध्यान से, इसमें यहाँ इसको ध्यान देना है आपको कि जो कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं इसमें मैग्नीशियम MgBr पर पॉजिटिव चार्ज और CH3 पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी CH3 यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ऐसे ये कार्बोनिल कार्बन है तो इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी इस पर पार्शियली निगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस चीज़ को तो आप जानते ही हैं। तो हमारा जो निगेटिव यानी जिसे न्यूक्लियोफाइल हम मान रहे हैं, ये किस पर, इस कार्बोनिल कार्बन पर एडिशन करेगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से अटैक करेगा और ये यहाँ पर चला जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो जो मैग्नीशियम है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट इस मैग्नीशियम को अपने साथ जोड़ लेगा। पूरा कंप्लीट एडिशन एक ही स्टेप में बता रहा हूँ, डबल स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है हमारी मेन प्रोसेस। ये हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक पॉजिटिव पार्ट मान लो, कहूँ ये नेगेटिव बीच में पॉजिटिव होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, CH3 नेगेटिव और MgBr को पॉजिटिव काट दिया। ये पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन के नेगेटिव से जुड़ जाएगा और CH3 हमारा जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, ये आकर के हमारा कार्बोनिल के कार्बन से एडिशन कर लेगा। बस इतनी सी प्रोसेस है। देखिए ऐसा करने पर क्या होगा, हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखिए अब ये बन जाएगा हमारा C से कौन जुड़ने वाला है नीचे, CH3, और क्या होगा जी, O है हमारा, इस O पर नेगेटिव चार्ज है जैसा आप देख रहे हैं, और ये MgBr पॉजिटिवली चार्ज है, MgBr ये देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज। इसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, इसी को बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, जिससे ये MgBr जुड़ करके कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसी को बोल सकते हो आप एल्कोक्साइड आयन कॉम्प्लेक्स्ड विद मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपका ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होगा, बड़ी सिंपल प्रोसेस है। ये इस पे रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट एसिड की, और डाइल्यूट एसिड को हम लिखते हैं H3O पॉजिटिव। इसमें कंफ्यूज मत होना। H3O पॉजिटिव में जो प्रोटॉन है यानी H पॉजिटिव, ये यहां पर इस ऑक्सीजन पर एडिशन करेगा, अटैक करेगा, ये O नेगेटिव पर। तो ये Mg और Br जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन जो कंपाउंड हमें बनाना है वो ये बन गया CH3 CH2, और इससे H आगे जुड़ जाएगा तो ये बन गया, चाहे तो ऐसे बना दो जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, HH, C नीचे था हमारा CH3 और आगे क्या हो गया ये OH। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन गया CH3 CH2OL, यानी नाम होगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल। ये देख लीजिए, ये हमारी सिंपल सी मैकेनिज्म जिसमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल कार्बन, जो हमने यहाँ पर किया है। क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन दैट इज कॉम्प्लेक्स्ड विद मैग्नीशियम आयन, जो मैग्नीशियम आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया। एडिशन ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड ब्रेक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जैसे इसने एडिशन किया ये ब्रेक हो गया और हमारा मेन कंपाउंड क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल।
ये है हमारी सिंपल सी प्रोसेस जिसमें कि हमने 1 डिग्री अल्कोहल बनाया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये देखिए एक ही बात है। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर मैं H की जगह पर CH3 लेता तो हो जाता है एसिटाल्डिहाइड, तो यहां भी CH3 होता, यहां भी CH3 होता, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाता। अगर मैं दोनों जगह CH3 ले लेता हूं तो ये दोनों जगह CH3 आएगा, 3CH3 हो जाएंगे, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, यानी 3 डिग्री अल्कोहल होगा। कुल मिलाकर के ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड आपको लेना है, आपको इस प्रोसेस का यूज करना है। यहां आप बदलते जाइए, यहां पर बदल दीजिए, जो भी कंपाउंड होगा आपको दिखाई देगा उसका नोमेनक्लेचर कर दो, उसका नाम दे दो। वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, या तो 2 डिग्री होगा, या फिर 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चंस में रहती है, जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच की है, वो क्या है कि अगर बनने वाला कंपाउंड ये वाला, इसमें यदि एसिमेट्रिक कार्बन है, देखो इसमें तो नहीं है, अगर ऐसा कोई कंपाउंड बनता है, यहां पर अगर आप कोई चेंज करके एल्डिहाइड कीटोन को चेंज करें या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को चेंज करें, और यहां पर आपके पास ये वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, अगर किरल कार्बन है यानी एसिमेट्रिक कार्बन है, तो कंपाउंड एक नहीं 2 बनेंगे, यानी जो कंपाउंड बनेगा वो रैसेमिक मिक्सचर होगा। बस इसको ध्यान रखिए, अगर यहां पर ये एसिमेट्रिक कार्बन है तो इसमें 2 कंपाउंड बनेंगे, यानी एनेंशियोमर होंगे दोनों आपस में, और एनेंशियोमर आपस में कैसे कहलाते हैं, रैसेमिक मिक्सचर। यानी इसका जो मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज होगी, तो दोनों मिलकर के एनेंशियोमर कहलाते हैं। शॉर्ट में आप कह सकते हो कि एक रैसेमिक मिक्सचर बनता है। साथ में एक चीज और मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि यदि यहां पर ये रिएक्शन कंप्लीट जिसमें कि एसिमेट्रिक कार्बन हो, ऐसा कोई कंपाउंड बन रहा हो और वो रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंट में हो रही हो, तो फिर रैसेमिक मिक्सचर नहीं बनता है, केवल एक ही एनेंशियोमर बनेगा। दूसरा एनेंशियोमर बनने से वो एंजाइम उसे ब्लॉक कर देता है, दोनों साइड से रिएक्शन संभव नहीं होती है। ये जी एडवांस के लिए बात है, केवल अंतर वो क्या करेगा, इसको लिखेगा RMGX और साथ में ऑब्लिक लगा के लिख देगा एंजाइम। तो एंजाइम की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तो रैसेमिक मिक्सचर नहीं बनता है। और अगर यहां पर कोई एसिमेट्रिक कार्बन है और यहां पर कोई एंजाइम की प्रेजेंस नहीं है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो रैसेमिक मिक्सचर होगा। इसके लिए स्पेशली आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन को देख करके आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई भी रिएक्शन बड़े आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं पढ़ना है तो सिंपल सा याद रख लो कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन से जोड़ दीजिए डायरेक्ट, और एसिड का जिसे हमने यहां पर लिया हुआ है इसका H यहां पर जोड़ दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यानी एल्काइल CH3 या C6H5 यहां पर अटैच कर दीजिए C से, और एसिड का H यहां पर कर दीजिए। रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, 100% आपका राइट कंपाउंड बनेगा। समझ रहे हैं आपको, ये कार्बोनिल कार्बन से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और O से एसिड का H जोड़ दीजिए, यहीं पर फाइनल आंसर दे दीजिए, ये बनेगा। और मैकेनिज्म आपको समझ में आई गई है, कि मैकेनिज्म के आधार पर ही तो पता लग रहा है कि हमें H कहाँ जोड़ना है और CH3 कहाँ जोड़ना है। इस तरीके से हम इन 2 पॉइंट्स को तैयार करें। क्वेश्चन का पार्ट ऐसे पेपर में आता है, रिएक्शन ऐसे की जाती है, शॉर्टकट में आप डायरेक्ट कर सकते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बनाएंगे। इस तरीके से लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाना सिखाया है। लेक्चर नंबर 2 में मैं नेक्स्ट रिएक्शन आपको सिखाऊंगा। इस एल्डिहाइड और कीटोन की सारी रिएक्शन से हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आप सीखते जाइएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जी मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।